हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूँगी। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपने इस वीडियो में जो करंट अफेयर्स से संबंधित होते हैं उनमें जितने भी टॉपिक्स की बात मैं आप लोगों से करूँ उसमें जितने भी संबंधित पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं उसका समावेश मैं अपने इन वीडियो में कर सकूँ। मेरा ये प्रयास होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं और ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो को सुनते हैं करंट अफेयर्स से संबंधित, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो ये सेक्शन है करंट अफेयर्स का उसकी तैयारी समग्र रूप से हो पाएगी। फर्स्ट टॉपिक जिसके विषय में मैं आप लोगों से आज बात करूंगी वह है पहली हाई स्पीड डबल डेकर ट्रेन के विषय में। भारत की कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में तैयार की गई देश की पहली हाई स्पीड डबल डेकर ट्रेन बहुत जल्द पटरी पर दौड़ेगी। अब इससे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यदि उनकी हम चर्चा करें तो फर्स्ट यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 19 नवंबर 2020 को आरसीएफ के जनरल मैनेजर रविंद्र गुप्ता की उपस्थिति में इसे रवाना किया गया। इस डबल डेकर हाई स्पीड ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस हाई स्पीड डबल डेकर ट्रेन में 120 सीटें हैं। हर कोच में ऊपरी डेक में 50 सीट्स हैं। डेक के निचले हिस्से में 48 सीटें हैं। इस डबल डेकर ट्रेन में 3x2 फॉर्मेट का लेग रूम है। इस डबल डेकर हाई स्पीड ट्रेन में एंटी स्मोकिंग व फायर सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इसमें सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इसमें जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली है। प्रत्येक कोच में मिनी पैंट्री की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी कोरोना वॉरियर्स के बच्चों के विषय में। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के बच्चों के लिए सेंट्रल पूल के तहत एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पे यदि इससे जितने रिलेटेड फैक्ट्स हैं यदि उनकी हम चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि इस नए प्रावधान के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 में नामांकन लिया जाएगा। इस आरक्षण श्रेणी को वार्ड्स ऑफ कोविड वॉरियर्स कहा गया है। इसके अंतर्गत उन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जिनके माता पिता की मौत कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा कहा गया है कि यह व्यवस्था कोरोना वॉरियर्स के बलिदान का सम्मान होगा जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा की है। इस श्रेणी के अंतर्गत 5 एमबीबीएस सीटें आरक्षित की गई हैं। उम्मीदवारों का चयन मेडिकल काउंसिल कमेटी के द्वारा किया जाएगा। इस चयन के लिए नीट में आए रैंक को आधार बनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के विषय में। 20 नवंबर 2020 से गोवा में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट प्रारंभ होगा। अब यहाँ पे एक एक करके जितने इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं यदि उनकी हम चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि जीएमसी स्टेडियम में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रारंभ पूर्व चैंपियन एटीके मोहन बागान और केरल ब्लास्टर्स के मैच से होगा। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के इस बार के टूर्नामेंट में 11 टीमें हिस्सा लेंगी। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में टूर्नामेंट में पहली बार ईस्ट बंगाल शामिल होगा। पिछले सत्र के विजेता एटीके और आई लीग टीम मोहन बागान के विलय के बाद क्लब एटीके मोहन बागान बना है। इस बार के टूर्नामेंट में 115 मुकाबले खेले जाएंगे। पिछले सत्र में 95 मुकाबले खेले गए थे। रविवार के दिन को छोड़ के सभी मैच संध्या 7:30 बजे प्रारंभ होगा। शीर्ष 4 रहने वाली टीमों में प्ले ऑफ खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 5 सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। इंडियन प्रीमियर लीग फुटबॉल में सबसे अधिक 3 बार चैंपियन एटीके रहा है। उसके बाद 2 बार चैंपियन रहे हैं तथा बेंगलुरु 1 बार चैंपियन रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी नुवान जोइसा के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और गेंदबाजी के कोच नुवान जोइसा को 3 अपराध के लिए दोषी पाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के विषय में। वैश्विक स्तर पर प्रमुख एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज के द्वारा यह घोषणा की गई है कि आगामी वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 10.8% की दर से बढ़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी नलिन सोरेन के विषय में। 22 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक के तौर पर विधायक नलिन सोरेन को सम्मानित किया जाएगा। अब यहाँ पे से जितने इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स यदि उनकी हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि नलिन सोरेन 7 बार विधायक रह चुके हैं। नलिन सोरेन शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं। झारखंड विधानसभा में नलिन सोरेन एकमात्र विधायक हैं जो एक ही पार्टी और एक ही क्षेत्र से लगातार 7 बार निर्वाचित हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1990 में पहली बार नलिन सोरेन को प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए चयन किया था। नलिन सोरेन का जन्म शिवतला काठी कुंड में हुआ है। नलिन सोरेन कृषि व पशुपालन मंत्री रह चुके हैं। यह मुख्य सचेतक भी रहे हैं। झारखंड राज्य में सर्वप्रथम उत्कृष्ट विधायक के रूप में 2001 में विशेश्वर खान को सम्मानित किया गया है। 2019 में विधानसभा चुनाव के कारण उत्कृष्ट विधायक का सम्मान नहीं दिया गया था। 2009 में राष्ट्रपति शासन के कारण उत्कृष्ट विधायक का सम्मान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से सीबीआई जांच के विषय में बात करूंगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया है कि सीबीआई जांच के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। अब यहाँ पे यदि से जितने भी अन्य जो जानकारी से संबंधित है यदि उसकी हम बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का प्रभाव पुराने मामलों की चल रही जांच पर नहीं होगा। नए मामलों में सीबीआई जांच के लिए अब राज्यों की अनुमति अनिवार्य होगी। न्यायमूर्ति AM खानविलकर और BR गवई की पीठ के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित देश के 8 गैर भाजपा शासित राज्यों ने सीबीआई को अपने राज्य में जांच करने को दी गई सहमति को वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 5 और 6 का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी लार्सन एवं टर्बो के विषय में। इंजीनियरिंग निर्माण कंपनी तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एवं टर्बो के द्वारा यह बताया गया है कि कंपनी को मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल के एक हिस्से का निर्माण का ठेका मिला है। अब यहाँ पे जितने से रिलेटेड फैक्ट्स है यदि उसकी हम बात करें तो 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का यह ठेका लार्सन एवं टर्बो को मिला है। मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल को बुलेट ट्रेन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। 875.69 किलोमीटर लंबे निर्माण का ठेका लार्सन एंड टर्बो को मिला है। इस ठेके के अंतर्गत एक स्टेशन, प्रमुख नदियों पर पुल तथा रख रखाव के लिए डिपो का निर्माण शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के विषय में बात करूंगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ पे जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं यदि उसकी हम चर्चा एक एक करके करें तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंक प्रणाली में संशोधन किया जाएगा। इसके कारण अंक तालिका में भी बदलाव हो गया है। अब ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। भारत अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया टीम के 296 अंक हैं और
82.2% के साथ वह शीर्ष पर है। भारत के 360 अंक हैं, लेकिन जीत का प्रतिशत 75 है। इंग्लैंड तीसरे स्थान पर है और न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी टाइम्स हायर एजुकेशन के विषय में। विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों पर टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति में सराहनीय वृद्धि दिखाई गई है। अब यहाँ पे से जितने संबंधित अन्य जो जानकारियाँ हैं, यदि उनकी हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि भारत द्वारा 250 विश्वविद्यालयों में 15वीं रैंक प्राप्त किया गया है। भारत इस सूची में विगत वर्ष में 23rd रैंक पर था। आईटी दिल्ली भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला विश्वविद्यालय है। भारतीय विश्वविद्यालयों में आईटी दिल्ली 27वें स्थान पर है तथा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 71st प्लेस पर है। अमेरिका का कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रथम स्थान पर है तथा अमेरिका का मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान दूसरे स्थान पर है। अमेरिका का हार्वर्ड विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन के एडिटर जॉन गिल है। इसका प्रथम बार प्रकाशन अक्टूबर 1971 में हुआ था। उस समय इसका नाम टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट था। इसी के साथ करंट अफेयर से संबंधित इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो करंट अफेयर से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।